प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती गणपति ललनवा की जय। सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी। राजा रानी जो थे भगवान के भक्त थे, भगवान का पूजा पाठ करते थे, भगवान के परम भक्त थे। रानी जो थी गुरु भाई बहना, रानी गर्भवती थी। रानी गर्भवती थी और रानी जो थी, रानी भगवान के परम भक्त थी। हरदम उसके मन में भगवान के लिए दिल में बैठा रहता था। अपने हृदय में जगह देकर भगवान के मंदिर बना ली थी। धीरे धीरे रानी का समय बीत रहा था। गुरु भाई बहना, 8वां महीना चल रहा था। 8वां महीना चल रहा था और अचानक रानी का तबीयत खराब हो गया। रानी का अचानक तबीयत खराब हो गया और रानी जो थी, रानी अपना दम तोड़ दी, ए सुंदर शरीर का त्याग दी और उसका शरीर से प्राण पखेरु निकल गया। जो चिड़िया छोटी थी वो उड़ गई, बिना पंख के उड़ चली। गुरु भाई बहना, चिड़िया बिना डोर के आकाश में चल गई, बिना पंख के चल गई। अब रानी का शव रखा हुआ है। बच्चा जो है, बच्चा पेट में व्याकुल हो रहा है, पेट में व्याकुल हो रहा है। रानी का आत्मा है, वो भगवान के सामने जाती है, भगवान शिव से कहती है कि हमरो विपतिया शिव गुरु देला, हुआ पारवायर देला, हुआ पारवाजी बल का काऊने दोषी राहे लहोरा। हमरो के हरला शिव गुरु बाड़ी, बेस काए लायर बाड़ी, बेस काए लाहो बल का तड़पै माई के कोखिया हो राम। एक गुरु भाई बहना, शंकर भगवान से मरे हुए माता अर्जी लगाती है कि हे भगवान, वो बालक है, वो माता के कोख में तड़प रहा है। वो बालक को नहीं पता है कि मेरी माता इस दुनिया से चल बसी है। हे भगवान, उस बालक को किसी तरह से यदि बाहर आ जाता तो बहुत अच्छा था। भगवान लेकिन सोचते हैं कि मैं कौन सा ऐसा कार्य करूं जिसमें बालक बाहर आ जाए। गुरु भाई बहना, अब क्या होता है, देखिए रानी तो बेचारी इस दुनिया से चल बसी। उसका सबको लोग जो हैं घर का, उसके सास ननद जेठानी बगल के लोग सब मिलकर स्नान करा रहे थे। स्नान करवा के गुरु भाई बहना उसको वस्त्र पहना दिए, 16 श्रृंगार से रानी को सजा दिए और उसे अर्थी पर सुला दिए। अर्थी पर सुला दिए गुरु भाई बहना। इतना ही में एक चील आती है, एक चील आती है और
रानी के पास, रानी के पेट पर अपना पंजा से रानी को पेट चीर देती है। चील अपना पंजा से रानी का पेट पूरा बकोर लेती है, चीर देती है और रानी का पेट फट जाता है। रानी का पेट फट जाता है गुरु भाई बहना, और सुंदर सा बालक ऊपर आ जाता है। देखिए भगवान का महिमा अपरंपार है। बालक 8वां महीना माँ के पेट में चल रहा था और बालक बाहर आ जाता है, रोने लगता है बालक। सभी लोग देखकर तारीफें करते हैं कि अरे बच्चा देखो ना, चिल्हिया नोच दिया रानी को और पेटवा फट गया। तो रानी का उदर से एक सुंदर बालक निकला है, सुंदर बालक निकला है। देखिए गुरु भाई बहना, लोग तुरंत डगरिन के बुलाएं और डगरिन के बुला के उसका नर कटवाएं। बच्चा को संभालने लगे लोग। उसका दादी जो थी अपना कलेजे के टुकड़े को कहती है कि चलो मेरा बहू चल गई, लेकिन एक निशानियां दिख गई है। लोग कहने लगे कि अरे इसका माँ मर गई थी, इसका सीना से लगा दीजिए, एक बार इसे सीना से लगा दीजिए। जो दादी थी उसका, अब उसके बच्चा को माता के सीना से लगाती है गुरु भाई बहना, और उसका पेट भर जाता है दूध से। मरे हुए सब से उसका दूध से पेट भर जाता है। बच्चा चटकार चटकार पी लेता है। उसके बाद लोग उसे शमशान घाट मरे हुए सब को ले जाते हैं, मरे हुए के सब को ले जाते हैं गुरु भाई बहना। अब वहाँ अग्नि राजा जो है अपने हाथों से अग्नि दिए, चिता को सजाए, चिता को सजा के वहाँ उस पे घी छिड़के रानी का सब को सुला दिए और अग्नि मुख में लगाने लगे। अब तो उसमें कितना हो घी छिड़क रहे हैं, सूखी लकड़ियां दे रहे हैं, लेकिन चिता जलने का नाम नहीं ले रहा है। चिता जलने का नाम नहीं ले रहा है गुरु भाई बहना, चिता जल ही नहीं रहा है। सब लोग तारीफें कर रहे हैं कि आखिर क्या बात है जो चिता नहीं जल रहा है। तीसरा दिन बीत गया गुरु भाई बहना, लेकिन रानी का चिता में थोड़ा सा धुआं नहीं उठा। हार पार के लोग छोड़ दिए। सभी लोग तीसरा दिन लौट गए शमशान से घर और कहते हैं राजा वहीं पर रहे। सभी लोग कहते हैं तो लोग बोले, औरतें लोग, कि भाई उसका जो बच्चा है उससे ले जाके एक बार चिता में अग्नि लगवा के दिखा दीजिए, हो सकता है कि उसका चिता जल जाए। गुरु भाई बहना, जो राजा हैं, राजा बच्चा को ले जाकर और चिता में ठेका देते हैं, वो अग्नि धधा के लहर जाता है। माँ का चिता पुत्र के हाथों दहन हो गया। राजा घर आए। जो राजा की माँ थी बच्चा को गोद में सौंप दी कि लो ये तुम्हारा बेटा है। राजा जो है, राजा अपने माता को देते हैं। माता से देखिए दीदी क्या विरोध करते हैं। लेहू कलेहू माता पा नो जे पोतावा रे आपा नो जे पोतावा जे पोसी देहू बबुआ हमारन रे की। रानी के गहन माता तू ही राखी ले हूँ, अरे तू ही राखी ले हूँ जी, भोग हूँ राजयो सुखन रे की। तो माता क्या जवाब देती है, देखिए गुरु भाई बहना। समय जब विपत पड़ता है, मुसीबत आता है, तो लोग पीछे छोड़ देते हैं। जो बच्चे का दादी है, राजा की माता है, वो जवाब देती है, थार थार का पई बेटा हमारो शरीरिया रे आमा रो शरीरिया हो,
बीतल हाई आसी के उमारी अरे की। हम नाही पेनवई बबुआ बहू के गहना मायर बहू के गहना माहो नाही पोसाव बेटा तोहारन रे की। तान के ठेकन माँ बबुआ हामा रो नहाई अर हामा रो नहाई हो। कैसे पोसब बेटा हम तोहारन रे की। माँ कहती है कि देखो बेटा हम तो अपने बूढ़ी हैं, मेरा तन जो है 80 बरस का हो गया है, थर थर मेरा शरीर कपता है। हम रानी के गहना क्या करेंगे बेटा, बहू के गहना। अब अपन बेटा अपने पास ले जाओ, हमसे नहीं पोसाएगा। गुरु भाई बहना बेचारा सोचता है कि अपने बहन के घर ले जाते हैं, अपना बहन को देती हूँ। बहन के पास ले जाके और कहता है बेचारा राजा दुखी कि ले में ले हूँ बहिना रानी के गहना मायर भौजी के गहना माहो। पोसी देहू बबुआ हमारन रे की। राज सुखवा बहिनी तोह रे के देई वो अरे तोह रे के देई वो हो। पोसीदाहा बबुआ हमारन रे की। गुरु भाई बहना बहन क्या कहती है कि हम हूँ बसेली भैया प्राया केरा घरावा रे प्राया केरा घरावा हो। लड़ता ना सासू से नाना दिया रे की। नीराधन पुरुषवा भैया घिचतन तालवारी आयर घिचतन तालवारिया हो। नाही राखब भौजी के गहना रे की। भौजी के गहनमा भैया बाना हुगे ठारी आयर बाना हुगे ठारिया हो। नाही पोसब तोहारो लाड़ी कवरे की। गुरु भाई बहना वो जो बहन है वो कहती है कि जाओ हम तुम्हारा बच्चा को नहीं पोसेंगे भैया, हम सास ननद पर हैं। हमको सास ननद लड़ाई करेगी तो क्या करेंगे हम भैया, हम नहीं पोस सकेंगे। अपना बच्चा को ले जाइए और गहना भी लेके चल जाइए। गुरु भाई बहना राजा जो हैं, राजा गहना को गठरी लगा लेते हैं और बच्चा को गोद में चांप लेते हैं। चल जाते हैं ससुरारी। ससुरारी जाके और अपना सरहज के कहते हैं कि ले में ले हूँ सरहज बाती सो गहना मायर रानी के गहना माजी। पोसी देहू भागीनाय पानन रे की। सारे राज सुखवा सरहज तोहा रे के देई वो अरे तोहा रे के देई वो हो। पोसीदाना बबुआ हमारन रे की। देखिए वो क्या जवाब देती है। सारी रे गहनमा राजा रौरे घर बाढ़तई अरे रौरे घर बाढ़तई हो। नाही पोसब आपन दूसमान मरे की। दुई गो बेटवा राजा हामा रोके हाई अरे हामा रोके हाई जी। बनी जैतई एहू दूसमान मरे की।
जे ही दूध बाबुआ के हामा हूँ पिलाए वै, अरे हामा हूँ पिलाए वै जी। ओही दूधा दूभी ढरकाए वरे की। जे ही तेल बाबुआ के हामा हूँ लगाए वै, अरे हामा हूँ लगाए वै जी। ओही तेला झिंगूरा चटाए वरे की। जे ही रोटी हमें राजा तोरे बबुआ के खिलाए वै, अरे बबुआ के खिलाए वै हो। ओही रोटिया कुतवा के खिलाए वरे की। कहती है कि नहीं, हम आपको बच्चा को नहीं पोस सकते हैं। अरे दो को मेरा बेटा है, वो कहेगा हिस्सेदार लाई हो माँ, उसका दुश्मन खड़ी करेंगे? नहीं राजा साहब, आप अपना गहना उठा लीजिए और अपना बच्चा को रख लीजिए और चुपचाप चले जाइए, हम नहीं रखेंगे। झार झार रोवै राजा राजा रे बिरोगा से, अरे राजा रे बिरोगा से हो। असुआ न गिरे गंगा धारन रे की। केहूँ जे पोसी है मोरा बाबू नंद लाला वायर, बाबू नंद लाला वाहो। टूटी गई ले आसरा हमारन रे की। गुरु भाई बहना, राजा रोने लगे, विलाप करने लगे और कहते हैं कि हे भगवान, मेरे लिए अब कोई आसरा नहीं, चारों दरवाजा बंद हो गया। अरे साली के पास, सरहज के पास, बहन के पास, अपने माता के पास, सबके पास गए, लेकिन कोई नहीं मेरा बच्चा को पोसने को तैयार है। हे महादेव, मैं कैसे इस बच्चा को पोसूं? हे भगवान, कुछ तो रास्ता दिखा दीजिए। एक गुरु भाई बहना, राजा जो हैं, राजा बड़े मुश्किल में पड़ जाते हैं। राजा बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। राजा जो हैं, राजा एक अपने रास्ते से आ रहे हैं और रोते आ रहे हैं, विलाप करते आ रहे हैं, तो एक ग्वालिन अपने सिर पे दही और दूध लिए हुए थी। दूध और दही लिए हुई थी। वो बेचारी ललकोर थी, उसका एक छोटा बच्चा था। बेचारी दूध और दही बेचकर लौट रही थी और जल्दी जल्दी में थी। राजा को रोते देख उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो कहती है कि हे राजन, आप इतना असुधार क्यों रो रहे हैं? क्या हुआ? आप तो मेरे नगर का राजा हैं, फिर आपका आंसू कैसा? और राजा साहब, आपका गोद में बच्चा है, ये बच्चा कैसा? राजा बिलख बिलख के रोने लगे, फटफट के रोने लगे और दहियारिन से अपना सारी दुख बता दिए। दहियारिन कहती है अचला फैला के कि देहियो में देहू राजा आपा नीलड़ी का वायर, आपा नीलड़ी का वाजी। पोसी दे बई बाबुआ तो हारन रे की। जातिया के छोटा राजा हामा हूँ गोवाली नायर, हामा हूँ गोवाली नाजी। आपा ना दूधवा बाबू के पिलाए वो रे की। आपा न तेलवा राजा बाबू के लगाए वो, यार बाबू के लगाए वो जी। पोसी पाली कर दे वो जमानन रे की।
जातिया के छोटा राजा करिहा, नायप माना मायर करिहा, नायप माना माजी। अब जाने हीरी दातो हारन रे की। गुरु भाई बहना ग्वालिन कहती है कि देखिए राजा, हम जात का छोटा हैं, हम गरीब हैं, मेरे पास धन संपत्ति नहीं है, अपना सीना का दूध से आपका बच्चा का पोस देंगे, आपका बच्चा का अपना कलेजा के टुकड़े लगा के रखेंगे, कलेजा के टुकड़ा बना के रखेंगे और अपना तेल अपना दूध लगा के पिया के और पोस देंगे, हमको बच्चा दे दीजिए। ग्वालिन जो है गुरु भाई बहना बच्चा ले लेती है। राजा कहते हैं कि हे ग्वालिन, मेरा गठरी में मेरा रानी का गहना है, एक गहना आप ले लो मेरा बच्चा को पोसने के बदले। ग्वालिन कहती है माई के दूध के राजा कोई, ना की माती आय रे कोई, ना ही मौलावाजी। माई के दूधवा नापल ना जाए लरे की, माई के दूधवा राजा हाई, आना मोलावायर हाई, आना मोलावाजी। माई के दूधवा तौलल न जाए लरे की। एहू रे गहनवा राजा तू ही लेके जाई हायर, तू ही लेके जाई हाजी। पोसी दे भाई बेटा वा तो हारन रे की। गुरु भाई बहना ग्वालिन कहती है कि हे राजन, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, पाँव पड़ते हैं, एक गहना आपको नहीं रख सकते हैं। मेरा सास ननद घर में चोरी लगाएगी, मेरे पति कहेंगे ये गहना कहाँ से लाई हो, आपका बेटा पोस देंगे और अपना सीना के दूध से। इस दूध का नापल नहीं जाता है, तौलल नहीं जाता है, कोई मोल नहीं है, ये दूध है माता का। ग्वालिन बच्चा को गोद में ले लेती है गुरु भाई बहना और घर लेके चल जाती है। घर लेके चल जाती है, उसका सास ननद कहते हैं कि अरे एगो बच्चा तो तुमको पहले से 1 महीना के है और फिर से ही 1 दिन के बच्चा लेके आई हो, कहाँ से लेके आई हो। कहती है कि रास्ते में गिरा पड़ा था, किसी माता भागन होगी, शायद इसे छोड़कर दुनिया से चल गई होगी, तो इसे हमको ये मिल गया तो इसे हम उठा लिए हैं और लेकर आ गए हैं। गुरु भाई बहना जो सास ननद है सब उसको प्यार देने लगे कि अरे तू तो बड़ा दयालु है, जो अनाथ बच्चा को पोस दे, बोला उससे ज्यादा बड़ा कार्य क्या हो सकता है। ग्वालिन जो थी गुरु भाई बहना, उसका पहले से एक बेटी गोद में थी, बड़ी मन्नत के बाद उसको एगो बेटी हुई थी और राजा को बेटा को पोसने लगी। एक ही माता का दूध एक तरफ बाएं तरफ अपना बेटी को पिलाती थी, दाएं तरफ राजा को बेटा को। पोस पाल के दोनों का बड़ा कर दी गुरु भाई बहना, दोनों बड़ा हो गया। धीरे 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 वो बच्चा 12 बरस का हो गया। 12 बरस का हो गया गुरु भाई बहना, दोनों भाई बहन में बहुत बड़ा प्यार बन गया था। नहीं तो बहन का पता था कि ये मेरा भाई नहीं है, और नहीं तो राजा का बेटा का पता था कि ये मेरा माता नहीं है, मेरा बहन नहीं है। जब 12 बरस बीता गुरु भाई बहना, तो राजा क्या करते हैं कि बच्चा के खोज में ग्वालिन के घर आते हैं। ग्वालिन के घर आते हैं और ग्वालिन से कहते हैं कि हे ग्वालिन, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा को बता दो। ग्वालिन का तो ममता बस गया था, लेकिन वचन दी थी कि हम आपको बच्चा को लौटा देंगे। कहती है कि राजा साहब यही आपका बेटा है, यही आपका बेटा है। बच्चा जो है सोचता है कि अरे ये कौन है, हम इतना बड़ा हो गए हैं, तो मेरी माँ कहती है कि यही बेटा है, ऐसा कैसे हो सकता है।
कहती है कि बच्चा कहता है कि माँ ये कौन है और इन्हें तू मुझे क्यों सौंप रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है माँ, ये मेरे कौन हैं? ग्वालिन कहती है कि बेटा तुम्हें चुकाना ही है तो मेरा दूध का कर्जा चुकाना बेटा, मुझसे जवाब मत करो। मेरा दूध का कर्जा चुकाना, अपने बहन का राखी का लाज रखना। जो ये बहन तुम्हारा है, एक ही दूध से दोनों पोसाया है, जीवन भर इसे मत भूलना, लेकिन ये तुम्हारे पिता हैं। बच्चा कहता है हम नहीं मानते हैं बेटा, तुम नहीं जानते हो, तुम्हारी माता 8वां महीना गर्भ में रखी थी और तुम्हारा माता का देहांत हो गया और मर जाने के बाद तुम्हारा माता का एक चील ने पेट फाड़ दिया और तुम निकल गया। तुम्हारे पिता तुम्हारे दादी को पोसने पालने बोले, लेकिन वो नहीं बोली। बुआ को बोले, वो भी नहीं बोली। मौसी को, मामी को, सबको बोले तुम्हारे, लेकिन वो नहीं पोसी। तुम्हारे पिता लौटते रोते गरजते आ रहे थे बेटा, और उन्होंने मुझे देखे और मैं इन्हें देखा। मुझसे आंसू बर्दाश्त नहीं हुआ बेटा, और मैं तुम्हें अपना आंचल में ले लिया, अपना पुत्र मान के तुम्हें पोस लिया। बेटा अब चाहे तू मुझे पाप कहो या पुण्य कहो, यही है सच। उसकी जो मुंह बोली दादी थी, चाची थी मुंह बोली, वो कहती है कि ये सच है बात बेटा। तुम्हारे माता तुम्हें जन्म नहीं दी है, लेकिन अपना पुत्र से ज्यादा तुम्हें लाड प्यार दुलार दी है। गुरु भाई बहना जो बहन है वो कहती है रखिया के यदिया भैया तो हूँ ना भुलाई हायर तू हूँ ना भुलाई हाजी, जलमो जाला में बटिया जो हवरे की, भाई बहिन के रिश्ता तो हा रे के माना ली, अरे तो है रे के माना लीजी, धागा के बंधनिया नाही तोड़ी हरे की, राजा जी के बेटवा भैया तू हूँ मत भुलाई हायर तू हूँ मत भुलाई हाजी, राछा बंधन के दिन माया हरे की। गुरु भाई बहना राजा जो हैं, राजा पुत्र को लेकर चले गए। माता तो बेचारी सीना पर पत्थर धर के और बच्चे को दे ही दी, लेकिन राजा जब अपने घर गए गुरु भाई बहना, तो पूरा बैलगाड़ी में रुपया पैसा सोना चांदी धान चावल गेहूं उसको इनाम में ग्वालिन को घर पहुंचा दिए, और ग्वालिन को अपना जैसा घर उसको बना दिए कि मेरा बेटा को पालनहार माता है, आप मेरे पुत्र को पोस पाल के जवान करके और मुझे दे दिए। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? संसार में कोई नहीं है जो अपना सीना का दूध पिला के और किसी दूसरे संतान को पोस पाल दे, 12 बरस का कर दे। आप इसे खुशी खुशी रख लीजिए। गुरु भाई बहना गांव का लोग सब ग्वालिन का कहने लगे कि ये क्या होगा, राजा साहब दे रहे हैं इनाम में तो ले लीजिए, उनका बेटा को आप पोस पाल दिए हैं, बड़ा कर दिए हैं तो ले लीजिए। गुरु भाई बहना जो ग्वालिन थी वो बेचारी स्वीकार कर ली, उसके पति सास ननद उसको बड़ी मान सम्मान दिए और राजा उनको एकदम सुंदर सा घर बना के दे दिए। गुरु भाई बहना राजा साहब को जो बेटा था वो अपना माता को और अपना बहन को, मुंह बोली दादी मुंह बोली चाची को कभी भी दुराभाव नहीं किया। जब भी रक्षाबंधन आता था तो गुरु भाई बहना वो जो राजा का बेटा था वो अपने बहन के लिए सड़िया गहने लेकर अपना बहन के ससुराल चला जाता था, या तो अपने बहन को लिया लाके और उसे
जो भी अन्न धन रुपया पैसा देना रहता था उसे देकर अपने कलाई में राखी बंधवा के और बहन को अपना ससुराल पहुंचा देता था। बहन भी प्यार से अपने भाई के लिए थाली में राखी सजाती थी और अपने भाई को आरती उतारती थी, तिलक लगाती थी और कलाइया में राखी बांधती थी और प्यार भरा आशीर्वाद देती थी और आशीर्वाद देकर अपना घर लौटती थी। दोनों का प्यार जीवन भर के लिए बंधा रह गया और जीवन भर के लिए भाई बहन का रिश्ता जन्मों जन्मांतर तक रह गया। राजा जो थे, राजा मुंह बोली उसको पुत्री मान लिए और पुत्री मान के अपना घर ले जाते थे, लाते थे। सब काज परोज में कभी भी उसे भूले नहीं। और देखिए गुरु भाई बहना, जब राजा का मुसीबत था तो राजा के घर सारे परिवार जो थे वो बच्चा को पालनहार कोई नहीं बने, लेकिन एक ग्वालिन थी, एक ग्वालिन दही बेचने वाली, बेचारी दही दूध बेच के और अपना पालन करती थी। वो अपना बच्चा, उसके बाद राजा के बच्चा, दोनों के पालनहार बन गई और पोसी पाली, उसे पढ़ाई लिखाई, 12 बरस के बच्चा हो गया, उसके बाद राजा के हवाले की। वो कैसी स्त्री, कैसी माँ थी, कितनी अच्छी थी, कितनी अच्छी स्वभाव था कि 1 रुपया का लालच नहीं था। राजा कुछ भी दिए वो नहीं लिए। पहले राजा तो दिए इनाम में, बहुत बाद में। वो तो सभी को कहने पर उसने भी एक्सेप्ट किया, नहीं तो वो भी नहीं सोचती थी कि हम ये ले ले। भरल रहे नैहरा ससुरावा हो, भोला दे दानाया शिशिया। भरल रहे नैहरा ससुरावा हो, भोला दे दानाया शिशिया। दे दानाया शिशिया, भोला दे दानाया शिशिया। भरल रहे नैहरा ससुरावा हो, भोला दे दानाया शिशिया। मांगिया में शोभे शिव मांग के सिंदूरवा, मांगिया में भरल रहे मांग के सिंदूरवा। गोदिया में गोदी के बालकवा हो, भोला दे दानाया शिशिया। गोदिया में गोदी के बालकवा हो, भोला दे दानाया शिशिया। घरवा में भरल रहे आना धाना लक्ष्मी, घरवा में भरल रहे आना धाना लक्ष्मी। दुआरे पर गाइया भैंसिया हो, भोला दे दानाया शिशिया। दुआरे पर गाइया भैंसिया हो, भोला दे दानाया शिशिया। नाई हर में भरल रहे भाई रे भतीजावा, नाई हर में भरल रहे भाई रे भतीजावा। माता और पिता के खुशिया हो, भोला दे दानाया शिशिया। माता पिता के बनल रहे खुशिया हो, भोला दे दानाया शिशिया। भरल रहे नाई हर ससुरावा हो, भोला दे दानाया शिशिया। भरल रहे नाई हर ससुरावा हो, भोला दे दानाया शिशिया। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु या तो ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। गुरु भाई बहना, यदि आप
आपको मेरा वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें दीदी आपका कथा अच्छी नहीं था, और अच्छी कथा आपके लिए हम जरूर भेजेंगे और आपको सुनकर दिल में पूरा आनंद लगेगा और आप अपना सुखी जीवन जिएंगे। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। धन्यवाद।